नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन 29 को फतह करने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी कमान संभाल ली और वे खुद बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस को, जो कि एकजुटता की बात करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि उसकी एकजुटता दिखती क्यों नहीं है। कुछ ऐसी बात है जिसको हम आपको बताएंगे और वहीं से आज की बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा निकलेगा, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बहस के आखिर बड़े पॉइंट हैं क्या। देखिए, छिंदवाड़ा, सीधी और बालाघाट, ये तीन जगह जहां पर आज नामांकन दाखिल हुआ। छिंदवाड़ा, जहां पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ मौजूदा समय में सांसद हैं और प्रत्याशी भी उन्हें ही बनाया गया है। नकुल नाथ के नामांकन दाखिल करवाने के लिए कमलनाथ खुद पहुंचे। उधर सीधी में कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल ने नामांकन भरा। तो बालाघाट से भी तस्वीर सामने आई, कांग्रेस कैंडिडेट सम्राट सरस्वत ने पर्चा भरा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सम्राट सरस्वत के टिकट का जिले के ही विधायक विरोध कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे भी यहां से दावेदार थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो बालाघाट से हैं, उनके टिकट का विरोध, उनके प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध मौजूदा कांग्रेस विधायक ही कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो विरोध के सुर सामने आ रहे हैं, इसका फाइनल गेम पर कितना असर पड़ेगा, यही बड़ा सवाल है। आज की इस बड़ी बहस का बड़ा सवाल ही यही है कि अगर इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। मौजूदा समय में कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं? और अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर इसका खामियाजा जाहिर सी बात है कांग्रेस को होगा। और हमेशा देखा जाता है कि अगर एक पार्टी को खामियाजा होता है तो दूसरी पार्टी को उसका फ़ायदा हो जाता है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि किसको उसका फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर आधारित रहेगी, इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे जिनसे चर्चा कर बताएंगे कि वाकई में कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है और बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है। अब आप कुछ बयान सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलेश्वर पटेल जी का, द्विवेदी जी, वंशमणि जी, सरस्वती जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर उनका नामांकन पत्र दाखिल किया है। बिल्कुल एबी फॉर्म के सहित आज मुहूर्त का हमने फॉर्म जमा किए। हमारा लोकसभा क्रमांक 15 सिवनी बालाघाट लोकसभा, और मेन फॉर्म जो है वो हम कल जमा करेंगे। कल हमारे जीतू पटवारी जी और सारंग जी, विश्वास सारंग जी ये आ रहे हैं। ये सॉरी उमंग सिंघार जी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। गलती से निकल गया, माफ़ी चाहूँगा। तो कल हम लोग वो फॉर्म भरेंगे। आज मुहूर्त वाला फॉर्म आपने जमा किया कि एबी फॉर्म भी प्लस करके जमा किया? एबी फॉर्म सहित जमा किए आज। भैया, आपके पार्टी के जो विधायकों में जो जिलाध्यक्ष ये सब दिल्ली गए हैं, ये तो आप बता रहे हैं। मेरे को एक दो बार फ़ोन भी किया आप लोगों ने, लेकिन मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। भैया, कांग्रेस की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्या लगता है कि संतोष नहीं? आज हम लोग जो फॉर्म मुहूर्त का भरे हैं, मेन फॉर्म हम कल भरेंगे। आपको फिर से अभी बताया मैंने, आज हम लोग 5-6 लोग आके फॉर्म भरे, मुहूर्त का फॉर्म है। भैया, जो आपके टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी देखी जा रही है, उस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप? ये नाराजगी तो मेरे को दिखी नहीं है, आप लोगों से समझ में आ रही है नाराजगी थोड़ा। नहीं तो आपको जानकारी नहीं, मीडिया में बिल्कुल। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी आपसे करूंगा, क्योंकि अभी बालाघाट प्रत्याशी को हम सुनवा रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी को। क्या वाकई में वहां पर जो फिलहाल हमारे पास इनपुट है कि बीजेपी
माफ कीजिए, कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे हैं अपने ही प्रत्याशी का? देखिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है। पहली बात तो आपके देखो, भाजपा ये दावा यहाँ से खारिज होता है कि कांग्रेस से लड़ने को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। देखिए, कांग्रेस में प्रत्याशी बनने की होड़ लगी, ये जी। दावा भारतीय जनता पार्टी का यही खारिज होता है। जी। दूसरी बात, बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा है, सबकी राय मशवरा ली जाती है, कहीं कुछ विचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उसको सब सेटल कर लिया जाता है वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश के अनुसार होता है। सामान्य प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में होती है, कांग्रेस में भी होती है। कोई बहुत बड़ी वैसी बात नहीं, सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी को जिताएंगे। जी 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 जी। पर सवाल वही रहेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, आपने कहा एक बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, बड़े दावेदार हैं और इस तरह से बातें होती रहती हैं, लेकिन मौजूदा जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि साहब टिकट बदल दीजिए, बिल्कुल सही कैंडिडेट नहीं है, टिकट नहीं बदलेंगे तो नुकसान हो सकता है। ऐसी भी खबरें हैं हमारे पास। तो मैंने आपसे कहा कि यही तो कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। जी सर, जी सर। नहीं है कि आप किसी को भी टिकट ऊपर से पैराशूट उतार दो, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर से जो आदर्श आ गया वो आ गया। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, यही इसकी विशेषता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपना मत रखने का अधिकार है। उसी की तरह लोग चर्चाएं करते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन हर मामले को फिर जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है सर्वसम्मति से, तो उसके साथ मिलजुल कर काम कर। चलिए पूछता हूं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, अब 29 प्रत्याशी तो आपके पहले ही घोषित हो चुके हैं, काम उस पर चल भी रहा है, नामांकन प्रक्रिया आपके यहाँ भी धड़ल्ले से जारी है? जी हाँ विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव जन कल्याण के लिए संकल्पित रहती है। राजनीति को हमने जन सेवा का लिए साधन है हमारे लिए, और हम उससे जन सेवा हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसके लिए करते ही रहते हैं। अब देखिए, अब ये बात ये आ रही है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सम्राट सारस्वत जी, अब बताइए वो चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी अभी आपके चैनल पे मैंने बयान उनका देखा, वो कह रहे हैं उनका फॉर्म भरवाने के लिए विश्वास सारंग जी आ रहे हैं, हमारे मंत्रीगण आ रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर कितना भय है आप समझ सकते हैं, और जिस प्रकार से वहां पर भगदड़ मची हुई है। ठीक है शुक्ला साहब, अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा की। शुक्ला साहब प्लीज बोलिए। सत्येंद्र जी, आप देखिए भागदड़ मची हुई है कांग्रेस में, और वहीं पर ही उनके जो 3 सिटिंग एमएलए हैं वो सारस्वत जी का विरोध कर रहे हैं कि हिना कांवरे जी को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात है जो नीलाभ जी कह रहे हैं, ये बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, चलता रहता है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है यहाँ पर। देखिए सर, लोकतंत्र तो कहाँ पर इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। अगर ये सब है तो जब इनके यहाँ रहते तब तक अच्छे रहते हैं, जैसे ही इनकी पार्टी छोड़ देते हैं तो वो सब गद्दार हो जाते हैं, बिके हुए हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, मौका परस्त हो जाते हैं। हाँ, अब आप देखिए अभी अभी शशांक भार्गव जो है हजारों की संख्या में विदिशा से पूर्व विधायक रहे हैं, और वहाँ के जो सिटिंग जिलाध्यक्ष हैं वो सब कांग्रेस को तिलांजलि देके अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले ही। चलिए इस पे मैं शुक्ला जी से भी पूछूंगा और आपसे भी जवाब लूंगा कि कारण क्या है बीजेपी की तरफ ये जो इतना लंबा कुनबा क्यों जा रहा है। शुक्ला जी, क्यों नहीं रोक पा रहे आपकी पार्टी? रोज कोई ना कोई नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई प्रकोष्ठ का व्यक्ति शामिल हो जाता है बीजेपी में अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, आप इक्के दुक्के नाम अगर छोड़ दें बड़े नेताओं के, तो बाकी सब कोई भी बड़े स्तर के नेता नहीं गए। देखिए, जो अवसरवादी हैं, कुछ जो अपना धंधा चलाना चाहते हैं, व्यापार जमाना चाहते हैं, जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर कांग्रेस से जाते हैं तो कांग्रेस का फायदा है इसमें। देखिए, हम तो कह रहे हैं हमारी पार्टी डिटॉक्स हो रही है, एक सफाई हो रही है पार्टी की। इस तरह लोग जो खादी पहनते हैं और अंदर खाकी रहते हैं, इन लोगों को जाना ही चाहिए। तो देखिए, मैं बताऊं, अब ये ये संख्या बताते हैं, एक बात, इक्के दुक्के 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए तो तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता गए, उससे कांग्रेस की कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचे, ये जो लोग ले रहे हैं इनका, देखिए इनका पूरा ध्यान इसी में, कांग्रेस में तोड़फोड़ करो। अरे आप विषयों पे चुनाव लड़ो श्रीमान, जनता आपसे क्या चाहती है? आप महंगाई पे बात करो। आज रुपए का मूल्य किस कदर गिर चुका है। मोदी जी भाषण देते थे, जिस रुपए का जब मूल्य गिरता है देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती। कहाँ है मोदी जी का वो भाषण? मुझे सुनाइए। नहीं बात करते, न महिला सुरक्षा की बातें करते, आप नारी सम्मान की बातें कर रहे थे। मणिपुर पर भी चर्चा कर लीजिए आप।
आपके जो सांसद महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करते हैं उस पर भी चर्चा कर चलिए, लीजिए मेरा आप। तो 13 सवाल लाख यही महिलाएं था, जो और गए थे, उस पर बात आज कर जो लीजिए आप। जो हमारा मैं विषय पे आ है रहा वो हूँ, भी मैं विषय पर यही ही आ है, रहा हूँ। कुल मिला के वो भारतीय भी जनता यही है पार्टी कि क्या कांग्रेस मुद्दाविहीन पार्टी। उतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? क्योंकि नेता जा कांग्रेस रहे हैं पार्टी आपकी से पार्टी छोड़ छोड़ के, सिर्फ एमपी नहीं, पूरे भारत की स्थिति देखिए, बड़े बड़े नेता। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि यूपीए 1-2 में जो केंद्रीय मंत्री थे वो इस बार बीजेपी के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 नाम तो मैं यहीं गिना दूंगा। देखिए, शरीर से कोई ऐसी चीजें बाहर निकलती जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, तो हाँ। शरीर मजबूत होगा या कमजोर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो जब पार्टी से ऐसे लोग चलिए जो ठीक है, खाकी मैं के अंदर सत्येंद्र जी से के पूछ अंदर लेता खादी- हूं कि क्या खादी के अंदर खाकी ये जो बेचकर आपकी वो लोग बाहर पार्टी जा रहे हैं। आपकी का पार्टी नुकसान सोच हो रही है है। कि हम डिटॉक्स हो रहे हैं, तो फिर ये जो कंटेंट वहां जा रहा है उससे क्यों सत्येंद्र जी की पार्टी टिकट दे रही है? ये जरूर मैं पूछूंगा सत्येंद्र जी आपसे, आप लोग क्यों फिर सीट पे सीट बिल्कुल घोषित किए जा रहे हैं कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए? देखिए विवेक जी, इनका ये जो कार्यकर्ताओं है का देखिए, अभाव है, नेताओं का अभाव है। ठीक है शुक्ला जी, मेरे नहीं जवाब जवाब सुन लेते हैं प्लीज। जवाब सुन लीजिए, नीलाभ जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मैंने बड़े धैर्य से सुना है। देखिए आप बताइए, वो पूरी कांग्रेस पार्टी तेल लेने जा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही कांग्रेस में, और उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं डिटॉक्स हो रही है कांग्रेस पार्टी। इनके यहाँ 40-40 साल, 50-50 साल का जिनका राजनीतिक जीवन हो गया, वो ऐसे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, सुनील जाखड़, और अभी सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में ही है। तो ऐसे सैकड़ों नेता छोड़ के जा रहे हैं, तब भी कांग्रेस रीथिंक नहीं कर रही है। तो काय का लोकतंत्र बचा है कांग्रेस में? आप देखिए, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ डायनेस्टिक तंत्र बचा हुआ है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी बची हुई है, और वो वाली 5G वाली डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर कि प्रियंका वाड्रा जी, राहुल जी, सत्येंद्र जी, आपकी पार्टी में जो कांग्रेस से नेता आ रहे हैं और जो पहले समय से भी आए हैं, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई? बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, अगर 2014 से ही हम अभी तक देख लें तो। देखिए बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, कांग्रेस युक्त भाजपा नहीं। कांग्रेस तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात से अगर इतिहास देखें तो 65 बार बड़े बड़े धड़ों में टूटी है। अब देखिए जगनमोहन रेड्डी आज हैं, तो कहां से जन्म हुआ उनका? कांग्रेस ने उनको तिलांजलि दी, परित्यक्त किया, उनका नहीं माना, उनको परेशान किया, उनको जेल में डाला है ना। आज वाईएसआर कांग्रेस बनी हुई है, किसके द्वारा बनी हुई है? कांग्रेस। अब आप देखिए टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी कहां से आई है? क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कांग्रेस से टूट गई। आप देखिए शरद पवार किस पार्टी से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते। तो ये जो है इटली वाली मूल की जो बात थी, जो मैं कह रहा था, इटालियन मूल को जो कांग्रेस बढ़ा रही थी आगे, उसी बात को लेकर के शरद पवार जी ने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी थी। तो कांग्रेस स्वतंत्रता के पश्चात 65 से ज्यादा बार बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी है, धड़ों में टूटी है, जैसे एनसीपी, टीएमसी, तो मान लीजिए कल को कांग्रेस के और बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी पार्टी उन्हें क्या स्वीकार कर लेगी? देखिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो भी दूसरे दलों के नेता हैं, वो कोई इटली के नेता तो है नहीं, उनका इटली में जन्म नहीं हुआ, विदेशी नहीं है, वो भारत के हैं। पहली बात, भारतीय तो हैं। आज वो अगर वो अपनी पार्टी में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, तो अटल जी ने एक बात कही थी, वही बात मैं कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है तो दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर, चल निकला मानव सोते से उठकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया था आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हमारी संस्कृति ये संस्कृति रही है कि जहां शोषित पीड़ित मानवता रही है दुनिया के अंदर, जब कहीं जाएं तो जाएं कहां? तब भारत के लोगों ने भारतीय संस्कृति का रास्ता दिखाया। इतनी लंबी कविता आपने सुना दी, कहिए कि इनको बोले अपनी सभा। ठीक है, मैं कमेंट ले लेता हूँ, नीलाभ जी से कमेंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है
जैन साहब, इतनी लंबी- नीलाभ जी, इतनी सीधी लंबी- बात यही है जवाब तो ले कि लीजिए पूरा। आपकी नहीं, पार्टी से तो इनके- देखिए जो लोग जा रहे हैं उनका अरे पूरा, देखिए, मेरी बात मैं तो नीलाभ जी जैसे लोगों के लिए भी कहूंगा हाँ, कि मैंने सुनिए। छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानो मैं भेद नहीं, मेरा अंतस्थल और विशाल, जग से अब आप टुकराए बोल कर रहे हैं। नहीं, नीलाभ जी भी बात है। अच्छे वरिष्ठ आपकी- प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। वो नहीं कर रहे हैं भैया, अब ये आप, भारतीय संस्कृति है। हाँ, सत्येंद्र जी, ये नहीं तो वो पुराना तो वाला अपने है। पार्टी का सत्येंद्र जी, दायित्व सत्येंद्र जी, निभा रहे हैं ना, सत्येंद्र जिसके लिए जी, उन्हें अपॉइंट सत्येंद्र जी। किया गया है। चलिए, शुक्ला जी से ही मेरा जवाब रहेगा। शुक्ला जी, फिर बाड़ेबंदी करवाइए, आप डिटॉक्स कह के नहीं बच सकते। शुक्ला जी, सत्येंद्र जी, आप बेसिबरी कविता सुना रहे, चलिए जनता चलिए को शुक्ला जी, बोर कर रहे हैं। मेरा जवाब दे दीजिए। समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा भी, जनता का नहीं, भी नहीं, टीवी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, आदरणीय अटल जी की कविता हमारे दर्शकों ने भी सुन ली, कोई बात नहीं अटल है। जी, अटल जी भारत आदरणीय रत्न अटल जी, हैं। आप उनके अगर कोई ठीक है, चलिए संस्कृति मैं है, शुक्ला जी से जवाब शायद लूंगा, वो प्लीज आप प्लीज नहीं प्लीज। कर सकते। शुक्ला जी, एक अच्छा समापन इस डिबेट को देते हैं। दर्शन- शुक्ला जी, एक देखिए, अच्छा देखिए, समापन इस डिबेट को देते हैं। आप अरे विषय में बात करो। अब आप सुनिए तो, नीलाभ जी सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। बुलडोजर कांग्रेस पे चल रहा है। चलिए, और कांग्रेस सत्येंद्र जी, देश ठीक है, रहने वाली बात सत्येंद्र है। जी, जैन साहब, आज शशांक प्लीज भार्गव, प्लीज। विवेक जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। आज शशांक भार्गव जी आए हुए हैं, कांग्रेस को तेल लेने भेजते हुए आए हैं। चलिए, मैं शुक्ला जी अगर आप जवाब देंगे, प्लीज प्लीज एक समापन पर जवाब दीजिए कि बाड़ेबंदी करवाइए। शुक्ला जी, आप डिटॉक्स कह रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं तर्कसंगत समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत लोग फिर चले जाएंगे बीजेपी में, बिल्कुल लाइन लगी हुई है। जो अपनी मातृ संस्था के प्रति समर्पित नहीं है, हाँ। उसे कांग्रेस पार्टी को उनकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। अभी हाँ। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया था कुछ 4 या 5 दिन पहले, वो किसी मंच पे भाषण दे रहे थे, तो भाजपा कार्यकर्ताओं की व्यथा थी कि जो कांग्रेस से आ रहे हैं। चलिए, ठीक है, मेरा ये सवाल पूछना बहुत जरूरी था आपसे। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं का। नीलाभ जी, सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, बहस तो सीधी सादी थी, लेकिन हमेशा बहस अपने जब उद्गम यानी कि जहां से शुरू होती है और कई सारे रास्ते होते 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 समापन तक पहुंचती है, तो ये भी डिबेट कुछ ऐसी ही थी। इसकी शुरुआत तो हुई कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के नामांकन और 1-2 में सामने आई गुटबाजी से, जिस पर हमने सवाल किए। अब अगर मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको पार्टी के ही जनप्रतिनिधि अगर फुल सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस को होगा, ये बात किसी से भी छिप नहीं सकती। क्योंकि जनप्रतिनिधियों का लोकसभा प्रत्याशियों के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरना बहुत जरूरी होगा, तभी वो वोट उसके पक्ष में ला सकेंगे। पर क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? एटलीस्ट चुनाव से पहले गुटबाजी को छोड़कर प्रत्याशियों के लिए पूरी तरह से मैदान में डट जाना चाहिए। दूसरा और अहम सवाल था कि कांग्रेस अपने नेताओं के लिए बाड़ेबंदी क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं समझ पा रही है उनकी बातों को, और केवल ये कह देना कि ये जो गया ये तो गंदगी थी। तो गंदगी फिर कितनी है और कितने नेता जब चले जाएंगे तब ये गंदगी साफ होगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।